अब्बास अंसारी की गई सदस्यता। अखिलेश यादव ने एक बार फिर योगी को घेरा। अब्बास अंसारी पर कार्रवाई तो बस बहाना। योगी सरकार बेगुनाह समाजवादियों को बना रही निशाना। जी हां, योगी सरकार जब से सत्ता में आई है तभी से लगातार सपा कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई कर रही है और सपा कार्यकर्ताओं को चुप कराने की कोशिश हो रही है। इस बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अब्बास अंसारी की सदस्यता रद्द होने को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने जानबूझकर उनकी सदस्यता रद्द की है। सरकार में बैठे लोग हमारे खिलाफ न जाने क्या क्या बोलते रहते हैं, उनकी सदस्यता तो नहीं जाती है, सिर्फ समाजवादी नेताओं की ही सदस्यता रद्द की जा रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि सिर्फ समाजवादियों की ही सदस्यता रद्द हो रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि हम पंचायत चुनाव के लिए तैयार हैं। इस चुनाव में और 2027 के विधानसभा चुनाव में जनता भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग इन चुनाव में जीत के लिए गड़बड़ी कर सकते हैं, ऐसे में इन लोगों पर नजर रखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यूपी में पुलिस प्रशासन से राजनीतिक दबाव में काम कराया जा रहा है। झूठे मुकदमे लगाकर सपा कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। 2027 में सपा सरकार आने पर सही ढंग से जातीय जनगणना हो सकेगी। जब आप पुलिस से पॉलिटिकल लोगों को दबाने का काम करोगे तो पुलिस भी तो अपना मनमानी करेगी। अभी पंचायत के चुनाव आने वाले हैं, तो मान लीजिए पुलिस से ही अगर आप विपक्ष के लोगों पर दबाव बनवाओगे, उन्हें पकड़ा पकड़ी करवाओगे, उन पर झूठे मुकदमे लगवाओगे, तो क्या उम्मीद करोगे कि पुलिस फेयर काम करेगी उसके बाद? और उत्तर प्रदेश तो वो प्रदेश है जहां पर पुलिस को पकड़ रही है, पुलिस पे एफआईआर लिखा रही है। कई घटनाओं की तो आपको और हमको ही सच्चाई नहीं पता है कि सोचिए नए अधिकारी बने और स्वागत कैसे हुआ किसी थाने में किसी का। सोचिए आप, सुनने में आई कि कोई बड़ी घटना हुई है लखनऊ में, तो अगर पुलिस को आप इतना अधिकार दे दोगे, अधिकार होना जरूरी है, लेकिन जब आप उससे पॉलिटिकल काम लोगे, गलत काम कराओगे, तो गलत आपके साथ भी होगा। पूरे अवैध खनन चल रहा हर जगह। तो मैं पत्रकार साथियों से कहूंगा कि आप भी खिलाफ काम करिए बीजेपी के, और अपने साथियों को समझाओ जो बीजेपी के लिए काम करने लगे हैं, उन्हें भी समझाइए। नहीं, अब नहीं होगा ऐसा। वो होगी तब 2027 में पीडीए सरकार में ही जाति जनगणना होगी, तभी सही तरीके से जनगणना होगी। अब छोड़ो, ये सवाल मत करो, चलो आप भी सरकार बदलो, हम लोगों का सहयोग करो। देखिए, हालांकि मैं ऐसी बात कह दूं जिससे हम पे भी, हमारे भी मुकदमे दर्ज हो जाएं। अब्बास अंसारी की सदस्यता जानबूझ करके ली है, सरकार ने जानबूझ करके ली है। और अगर इन्हीं स्टेटमेंट्स पे किसी की सदस्यता ली जा सकती है, तो इसके सरकार के बैठे हुए लोग क्या बोल रहे हैं? क्या मेरा डीएनए याद दिलाएंगे वो लोग? क्या समाजवादियों का डीएनए पूछेंगे? जितनों ने डीएनए की बात की उनकी सदस्यता क्यों नहीं लेते हैं जज लोग? जो लोग डीएनए पूछ रहे हैं उनकी सदस्यता क्यों नहीं जा रही है? मुझे तो लगता है कि फैसला भी जाति के आधार पर हो रहा है। इतना ही नहीं, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किसानों के मुद्दे उठाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने मंडी को बर्बाद कर दिया है। गेहूं, धान, मूंगफली, किसी फसल की खरीद नहीं हो रही है। किसानों को खरीद केंद्रों पर परेशान किया जाता है। बिजली व्यवस्था भी खराब है। बहरहाल अखिलेश भैया लगातार बीजेपी और उसके नेताओं को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा आगामी पंचायत चुनाव पर भी पूरा फोकस है।